स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासीदिदः वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थे वरे लेन्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोच्छरे नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द सुंदर मुखादरविन्द्रुनेत्रा कृष्णा त्वमपि किं तत्त्वमहं न जाने। हे श्याम बजानित सुचि बंसी यह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं ब्रजमंडल में। सिया रामचरित के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर आय सुवासन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो वांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु अनंत तंडयुक्त श्री पीतांबर धारी बालमुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चने वंदनीय परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सतकोट कोट नमन। और कथा पंडाल में पधारे हुए न भी पधारे हुए श्रोतागण सभी को व्यासपीठ से मेरा राधे राधे। बिल्कुल सादा
थोड़ा सा ईगो खोल बेटा, अवेश कम कर इसका थोड़ा, अपने आप बना रहा है। चलिए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, और इसके बाद ठाकुर जी की महिमा। डबल आवाज आ रही है ना, या तो इनकी आवाज कम करो चोंगा की सामने, आवाज कम करो चोंगे की। बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। और चोंगे की आवाज कम करो। सामरिया सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बस ठीक है। अरे हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा, 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 गोविंद गोविंद श्री राधे। समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, तुझ
हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की। बात क्या है बच्चा? श्री राधे श्री राधे श्याम। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के पूर्व सबसे पहले व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा लिखी। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जब रचना करना प्रारंभ किया ना, तो पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए। पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को लिखने के। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी और महिमा जरूरी है। महिमा इसलिए जरूरी होती है कि बिना महिमा के हम आप मानने वाले भी नहीं। अच्छा, जिस वस्तु से हमें फायदा ना हो वो काम हम कभी करेंगे? हम नर्तनधारी ऐसे हैं कि बिना फायदा का कोई काम करते ही नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल। हम आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, और बाजार गए, छोटी सी वस्तु साग सब्जी हम खरीदने के लिए गए, और जब सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे, खरीदेंगे ना, तो एक सब्जी को लेने के लिए नाना प्रकार का तर्क करेंगे, उसके बारे में नाना प्रकार का पूछेंगे। अच्छा, जरूरी भी है, बिना विचारे कोई काम भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने बिना विचारे कोई काम कर लिया ना, तो फिर बाद में पछताना भी पड़ता है। कभी कभी जीवन में हम आपसे चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, और हम आप बिना विचारे कोई काम कर लेते हैं, उसकी महिमा नहीं जानते हैं, और उसके प्रभाव के कारण हम आपके जीवन में कष्ट भी आता है। व्यास जी महाराज ने कहा है, चिंता करने की बात नहीं है, पहले महिमा सुन लो। ये जो कथा सुनने के लिए जा रहे हो ना, ये कथा से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। और कल आप लोगों ने श्रवण किया, बेनिफिट फायदा क्या है इससे? फायदा ये है कि यदि पापी से भी पापी व्यक्ति है और अचानक वो मर जाए, उसे अकाल मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, तो उसका मोक्ष कैसे होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकती है ये कथा। हम आप जब कथा श्रवण करते हैं ना, हम आप के मन में वो भावना नहीं रहती कि हमें ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करे। हम आप क्या करते हैं? केवल दिखावा के लिए, जग के प्रपंच के लिए सारा कार्य करते हैं।
मोबाइल में फोटो हो जानी चाहिए, 4 लोग देख लें कि हमने कथा श्रवण कर ली, पेपर में हमारा नाम आ जाए, व्यास जी माइक से हमारा नाम बोल दे, सबसे पहले जाकर के हम आरती कर ले। बस इसी थाथा थैया में हम आप पड़े रहते हैं। इसी के कारण हम आपके जीवन में ठाकुर की कृपा नहीं हो पाती। और जिस दिन हमने अपने जीवन से दिखावापन हटा दिया, क्योंकि भगवान से बड़ा सुंदर कोई है नहीं, भगवान से प्यारा कोई है नहीं, तो भगवान को दिखाने की जरूरत। अच्छा, भगवान को हमने पैदा किया कि भगवान हमें पैदा किया? जगत का पालनहार कौन है? हम आपको पैदा करने वाला कौन है? भगवान। और फिर हम भगवान के सामने नाना प्रकार की अपने आप को प्रदर्शित करें तो क्या ठाकुर सहन करेंगे? ना। इसीलिए ठाकुर जी कभी भी हम आपकी कृपा, हम आपके ऊपर कृपा नहीं करते। जब भी आप कथा सुनने के लिए जाओ ना, तो सुखासन में बैठना सीख लो। कथा का नियम है अपना। हम आप अपने घर में रहते हैं ना, तो हम आप अपने बेड में जिस प्रकार बैठना हो बैठ जाएं, हम आप अपने चेयर में जिस प्रकार बैठना है बैठ जाएं। लेकिन जब भी ठाकुर का कीर्तन करें, ठाकुर की कथा सुने या ठाकुर के दरबार में जाएं और हमें बैठने का अवसर मिले, तो हमें सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन किसे कहते हैं? दोनों पैर को फोल्ड करके बैठना। और जब हम सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठ करके अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दो, ये ध्यान लगाने का साधन है, मार्ग है। और जब आप बैठ जाओगे और फिर एक बार ठाकुर जी को देखोगे, तो आपका मन करने लगेगा कि बहुरे धाम छवि। तरीका है बैठने का। आप जब बैठना सीख जाओगे तब आपका मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो लगेगा कि ठाकुर तेरा दीदार बार बार करने को मिल जाता, तब मन करेगा। अरे बहुरे धामो छवि रामो बिलो की, बहुरे धामो छवि राम बिलो की, रहे हूँ ठठू की एक तक पल रोकी। रहे वो ठठो के एक कल पल रोकी। रहे हूँ ठठू की एक तक पल रोकी। रहे वो ठठो के एक तक पल रोकी। सबका नियम होता है, बिना नियम का कोई कार्य करोगे उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है, पक्का है। आप कितना भी अपने आप को प्रदर्शित कर दो, कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक आपका मन ठाकुर के कीर्तन में ना लगे, ठाकुर की कथा में ना लगे, और जब तक आपका मन ये बार बार ना कहे कि जब आप ठाकुर जी की मूर्ति को देखो आपका बार बार देखने का मन ना करे। और अवस्था उस समय ऐसी होनी चाहिए कि आपके आंखों की ये जो पलकें हैं ना, जब आप ठाकुर जी का दीदार करो ना, तब ये पलकें अपना काम करना बंद कर दे, तब समझ लेना कि ठाकुर आपके ऊपर कृपा करेगा। बहुरे धामो छवि रामो बिलो की, बहुरे धामो छवि राम बिलो की। रहे हूँ ठठू की एक तक पल रोकी। रहे वो ठठो के एक तक पल रोकी। बहुरे धामो छवि रामो बिलो की।
आप कथा सुनने जाओ ना, सुखासन में बैठो और ध्यान देना, व्यास गद्दी से ऊपर कभी बैठना नहीं। व्यास गद्दी इसीलिए बनाई जाती है कि व्यास स्वरूप भगवान विराजमान होते हैं। और जब भी कथा आप सुनो ना तो सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। जब तक आपका मन करे तब तक कथा सुनो। ये जरूरी नहीं है कि आपको 3 घंटा ही बैठ करके कथा सुननी, ये प्रतिबंध नहीं है। ठाकुर तो कहते हैं कि क्षण मात्र भी तू मेरा नाम ले ले, तेरा कल्याण कर दूंगा। क्षण मात्र भी मेरा नाम ले ले, तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन कब करूंगा? जब तेरा मन मेरे चरणों में लग जाएगा तब। आप बैठे रहो, आपका मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में या भजन करने में या कीर्तन करने में या मंदिर जाने में, आप जाओ तो आपको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। आपका मन जब करे कि अब मुझे ठाकुर जी का भजन करना है, अब मुझे ठाकुर जी की कीर्तन करनी है, अब मुझे ठाकुर जी की कथा सुननी है, आप क्षण मात्र सुन लो ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान तो इतना दयालु है ना, तुम्हारे अंदर भाव है तो भी भगवान के तुम हो, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो भी भगवान के तुम। हम आप कौन है? भगवान के हैं। और हम आपसे कितनी भी गलती हो जाए और हम ठाकुर जी के केवल शरण में चले जाएं ना, केवल शरण में चले जाएं तो ठाकुर अपना लेते हैं, ठाकुर दूर नहीं करते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। कल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य की कथा को श्रवण किया और आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का पान करने के लिए मिले। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की जब रचना करना आरंभ किया तो प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक फिर से पुनः वंदना करें। यही तो भागवत है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना आरंभ करी, पहले महात्म्य लिखा तो वंदना करी। सच्चिदानंद रूपाय, कल आप लोगों ने श्रवण करी, सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान की वंदना करी। और आज जब कथा आरंभ किया तब पहले श्लोक में पुनः वंदना करी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरथस्य चार्थे सुविज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब महात्म्य में वंदना करी तो सच्चिदानंद रूपाय सत की वंदना करी। और जब कथा लिखना आरंभ करी और पहले वंदना करी क्या लिखी? सत्यम परम धीमहि। सत और सत्य दोनों में अंतर है। कल मैंने आपको बताया था सत है क्या? जिस सत्य की वंदना महात्म्य लिखने से पहले व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा। कल मैंने बताया था सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है मानस में कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत है
जगत सब सपना। सत हरि भजनो जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। पहली वंदना जो महात्म के पूर्व लिखी उसमें सत्य की वंदना करी। सत्य क्या है? भजन करना भगवान का। सत्य यही है ना कि हम आप सत्य हैं ना। ये संसार की जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, क्या ये सत्य है ना? अरे जो आए जाए वो सत्य नहीं है, जो निरंतर बना रहे वो सत्य है। उस सत्य की वंदना श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को लिखने से पहले व्यास जी महाराज ने करी। और आज जब स्कंद में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को लिखना आरंभ किया तो पुनः आज व्यास जी ने वंदना करी। सत्यम परम धीमहि, सत्य है क्या? जिस सत्य की वंदना व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा लिखने से पूर्व, आरंभ करने से पूर्व जिस सत्य की वंदना करी वो सत्य है क्या? मानस में लिखा हुआ है वो सत्य है क्या? धर्म न दूजा क्या है? धर्म न दूजा सत्य समाना। धर्म न दूजा सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूजा सत्य समाना। धर्म न दूजा सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य क्या है? धर्म। सत्य क्या है? धर्म। जिस सत्य की वंदना व्यास जी महाराज ने कथा लिखने से पहले वंदना करी वो सत्य क्या है? धर्म है। अच्छा, धर्म भी दो प्रकार के होते हैं। धर्म भी दो प्रकार के होते हैं। और वो कौन सा धर्म है? जो सत्य है, जिसकी वंदना व्यास जी महाराज ने करी श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक धर्म होता है अपने लिए किया गया हुआ धर्म। हम आप जो अनुष्ठान कराते हैं, या हम आप अपने जीवन में व्रत रहते हैं, या हम आप दैनिक अपने क्रिया में भगवान की सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमारा कल्याण हो। क्या हो? हमारा कल्याण। किसी के मन में ये भावना रहती है कि प्रभु मेरा कल्याण नहीं, मैं जो भजन कर रहा हूँ, मैं जो कीर्तन कर रहा हूँ, मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसका फल संसार वाले को देना, जगत का कल्याण हो। ये धर्म जो हम आप करते हैं ना, ये सत्य नहीं है। जिसमें अपना स्वार्थ छिपा हुआ हो वो धर्म सत्य नहीं है। उस सत्य की वंदना व्यास जी महाराज ने नहीं करी तो फिर कौन से धर्म की वंदना करी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया। परहित सरिसो धर्म नहीं भाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा नहीं समवध माई। पर पीड़ा नहीं समयध माई। परहित सरिस
धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? सत्य है। और कौन सा धर्म सत्य है? जिसमें परोपकार की भावना छिपी हुई हो, स्वार्थ की नहीं। हम आप अपने जीवन में जो धर्म करते हैं, स्वार्थ युक्त करते हैं, वो सत्य नहीं है, वो हमारे साथ नहीं जाता। धर्मान को गच्छत जीव एका। जब ये जीव इस शरीर को छोड़ करके जाने लगता है ना प्यारे, वो धर्म नहीं जाता। कौन सा धर्म जाता है इस जीव के साथ? फलस्वरूप परोपकार रूपी किया गया हुआ धर्म। उस धर्म की वंदना आज व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा लिखने से पूर्व सर्वप्रथम सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की वंदना करी। और एक बात बता दूं मैं आपको, धर्म भी ऐसा करना चाहिए, कभी भी धर्म में हाथ पीछे ना करो प्यारे, करने की जरूरत नहीं है। हम आप सोचें कि हम ज्यादा धन लुटाएंगे, धर्म करेंगे तो हमारा धन समाप्त हो जाएगा, या हम कोई वस्तु ज्यादा किसी को दे देंगे तो हमारे यहाँ से वो समाप्त हो जाएगी। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल धर्म करो, और वो धर्म सत्य रूपी आप करते हो तो आपके यहाँ दिन दूना रात चौगुनी ठाकुर जी की कृपा होगी। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाम। पानी नाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाम। दोनों हाथे उलीचियो यही सयानो काम। यही सयानो काम राम, यही सयानो काम। यही सयानो काम नाम तुम हरि को लीजो। 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 परमारथ के काज शीश आगे धर दीजो। परमारथ के काज शीश आगे धर लीजो। परमारथ के काज शीश आगे धर दीजो। परमारथ के काज शीश आगे धर दीजो। धर्म को भी करने का तरीका है, एक नियम है। जिस प्रकार एक नाविक अपनी नौका को जल विहार करने के लिए जल के अंदर जब ले जाता है, और जब उस जल में नौका जब प्रवाह करती है और नौका के अंदर जल भरने लगता है, तो उस नौका को डूबने के लिए, उस नौका को डूबने से बचाने के लिए नाविक क्या करता है? अपने दोनों हाथ की हथेलियों से जल को बाहर करता है। प्यारे, उसी प्रकार आप अपने जीवन में परोपकार रूपी धर्म करो, आपका कल्याण होगा। तरुवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में। तरुवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में। परमारथ के कारणे चारों धरे हैं दे। चारों धरे हैं दे। चारों धरे हैं दे। चार ऐसी वस्तु है, चार ऐसे लोग हैं जो परमार्थी पक्का हैं। ये लिखित में तरुवर वृक्ष, वृक्ष में जो फल लगता है, वृक्ष कभी कहता है इसे मैं पाऊंगा। यदि परोपकार सीखना है तो वृक्ष से सीखो। वृक्ष में जब फल लगता है ना, तो
उस फल का रसास्वादन हम आप करते हैं, कभी वृक्ष नहीं करता। सरोवर में जो जल रहता है उस जल का उपयोग हम आप करते हैं, और उस जल का उपयोग कभी सरोवर स्वयं नहीं करता। संत परोपकारी होते हैं प्यारे। संत कभी अपने लिए भजन नहीं करते, संत कभी अपने लिए ठाकुर की कथा नहीं करते, संत कभी अपने लिए तपस्या नहीं करते। और चौथा, मेघ जो जल की वर्षा करता है, जो जल की वर्षा करता है, मेघ अपने लिए नहीं करता, ये जग में जब वर्षा करता है तो हम आप सभी जीव का पालन होता है। आपको अपने जीवन में इस प्रकार परोपकार करना है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। एक बात बता दूं मैं आपको, मनसा वाचा कर्मणा से कभी भी आपको आपके मन में कभी भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। और जिस दिन स्वार्थ आ गया, आप कितना भी धर्म कर लो, कितना भी धर्म कर लो, कितना भी धर्म कर लो, आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। और जब आप परोपकार रूपी धर्म करने लगोगे, उस दिन ठाकुर की महती कृपा, ठाकुर की कृपा, ठाकुर की करुणा आपके ऊपर अनायास ही पड़ जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। परहित सरिसो धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा नहीं समवध माई, पर पीड़ा नहीं समय